नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल के अंदर देश में बहुत कुछ आपको देखने को मिला होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस पूरे माहौल में वो था फार्मर्स एजिटेशन का। आपको याद होगा एक साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब किसान यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे 3 कृषि कानून के खिलाफ। दिल्ली में उन्होंने आना स्टार्ट किया, बॉर्डर पर यहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लग रहा था कि सरकार और फार्मर्स के बीच में कुछ सहमति बन जाएगी। पिछले साल दिसंबर के महीने में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। आगे चलकर आपको याद होगा जब 26 जनवरी आया तो एक काफी बड़ा एजिटेशन दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिला था। लाल किला वाला पूरा हिस्सा पूरे देश ने देखा। यहां पर आगे चलकर इतना ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन हो गया था सरकार और फार्मर्स के बीच में, ऐसा लग रहा था कि यह पूरा मुद्दा शायद सुलझ नहीं पाएगा। कब तक यह पूरा प्रोटेस्ट चलेगा शायद किसी को नहीं पता था, लेकिन फाइनली यहां पर आप देख सकते हो कि एट लॉन्ग लास्ट फार्मर्स कॉल ऑफ ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट एज गवर्नमेंट एग्रीज टू ऑल डिमांड्स। जी हां, यहां पर सरकार ने सभी मांगे उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली किस डिमांड की हम बात कर रहे हैं, फार्मर्स ने क्या एक्सेप्ट किया है और वो एक पर्टिकुलर मुद्दा कौन सा है जिसको लेकर यहां पर फार्मर्स ने बैक ट्रैक किया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी अचानक से आज चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आज ही वो दिन है 12 बजे यहां पर फार्मर्स ने डिसाइड किया कि हम अपना प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं। आफ्टर इंटेंस नेगोशिएशंस विद होम मिनिस्ट्री, यहां पर रिसेंटली देखने को मिला था कि फार्मर्स के साथ काफी ज्यादा जो नेगोशिएशन है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता था, होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा था। और अब इसको लेकर यहां पर फार्मर्स ने डिसाइड किया कि हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट ने सभी मांगे एक्सेप्ट कर ली हैं। वो सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये जो पूरा अम्ब्रेला बॉडी है फार्मर्स यूनियन का, जिसमें कई सारे फार्मर्स यूनियन आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने ये कहा पिछले दिन मतलब कल शाम को उनके द्वारा ये बोला गया था कि हम थर्सडे को आज 12 बजे जो पूरा एजिटेशन है वो खत्म कर देंगे अगर यहां पर सरकार जो प्रपोजल की फाइनल कॉपी है, मतलब कि उन्होंने सरकार से बातचीत हो गया होगा, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन एक फॉर्मल जो कॉपी होती है सरकार की तरफ से, अगर वो 12 बजे से पहले उनके पास आ जाता है तो वो अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। और वैसा ही हुआ। फार्मर्स की तरफ से जो भी लेटर आना था, फार्मर्स गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लेटर आना था फार्मर्स के पास, वो आ चुका है और यहां पर उन्होंने एंड कर दिया इसको। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 3 कृषि कानून को लेकर हुआ था। अभी तक क्या हुआ है ध्यान रखिएगा। दिल्ली में ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था वो पिछले साल 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ आपने देखा, और फाइनली पिछले महीने की बात है 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर अनाउंसमेंट किया गया कि जो तीनों कानून है उसको सरकार वापस लेगी और इसके लिए पार्लियामेंट में जो भी बिल लाना है वो लाया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने भी ये भी अनाउंस किया कि सरकार एक कमिटी के साथ कंसल्ट करेगी ताकि जो एमएसपी है उसका एक नया फ्रेमवर्क है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वो यहां पर बनाया जा सके। और इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर आप देख सकते हो 29 नवंबर को, मतलब जो पहला दिन था विंटर सेशन का, उसी में लोकसभा और राज्यसभा से ये जो फार्म लॉज हैं उसको हटा दिया जाता है और इसको कंप्लीट करने के लिए जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने भी अपना एसेंट दे दिया बिल के ऊपर और ये तीनों कृषि कानून चला गया। अब देखिए इसको लेकर बहुत सारी थियरीज हैं कि आखिरकार सरकार ने अचानक से इस डिमांड को क्यों मान लिया, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर यहां पर स्टे लगा रखा था। तो वैसे भी ये कृषि कानून इस समय अगर आप देखोगे जो तीनों कानून लाए गए थे वो आपका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ था। तो इसी को देखकर कहीं ना कहीं अब लग रहा था कि इसका कोई बहुत महत्व नहीं हो गया है, सरकार को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और फाइनली सरकार ने इसको मान लिया। और दूसरा थियरी ये भी कहता है कि अब यहां पर इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब के अंदर, फिर यूपी के अंदर अगले साल इलेक्शन है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने एक्सेप्ट किया है। जो भी है, ये जो फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा एजिटेशन हुआ था वो तो 3 कृषि कानून को लेकर हुआ था, लेकिन उसी बीच क्या होता है इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान और भी कई सारे डिमांड आ जाते हैं फार्मर्स के। तो वो कौन कौन से डिमांड है पहले उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहला डिमांड यहां पर यह बोला गया कि पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स के ऊपर केसेस लगाए गए हैं उसको विड्रॉ किया जाए। एजिटेशन से रिलेटेड, प्रोटेस्ट से रिलेटेड जितने भी केसेस लगाए हैं सरकार ने
सभी राज्यों के अंदर, सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, उसको सरकार पहले वापस ले, ये डिमांड था। दूसरा, कंपनसेशन दिया जाए उन सभी फैमिलीज को जिनके फार्मर्स की यहां पर मृत्यु हुई है एजिटेशन के दौरान। और आपको याद होगा यहां पर 700 से ज्यादा फार्मर्स की बात कही गई कि जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में। फिर यहां पर एक और बोला गया कि जो स्टबल बर्निंग को लेकर एक क्रिमिनल लायबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है फार्मर्स के ऊपर, उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। मतलब फार्मर, किसान अगर स्टबल बर्निंग करेगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा चर्चा होती है हर विंटर में कि यहां पर पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर, तो वो पूरा उसको लेकर फार्मर्स के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी ना लाई जाए, इसको लेकर यह डिमांड आ गया। फिर एक और यहां पर डिमांड यह था कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आ रही है, जिसकी वजह से किसानों को डर था कि उनका प्राइस बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला कि आप पहले हमारे साथ या फिर दूसरे किसान जो संगठन है उनके साथ बातचीत करेंगे, तभी इस पर्टिकुलर बिल को पार्लियामेंट में लाएंगे। तो यह भी एक शर्त रखी गई। फिर एक और शर्त यहां पर यह रखी गई कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो कमिटी बनाई जाएगी, उसको जो बनाया जाएगा उसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर्स होंगे, ये जो पूरा यूनियन है उसके मेंबर्स होंगे, और फिर उनके साथ बातचीत कर जो भी डिसीजन लेना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, वो यहां पर किया जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा और भी गहरा सकता था, क्योंकि आपको याद होगा इसको लेकर वो गारंटीड एमएसपी मांग रहे थे, लेकिन उसको अभी के लिए हटा दिया गया कि गारंटीड चलो पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर एक कमिटी बना दी जाए, किस तरह से हम उसको और बेहतर कर सकते हैं वो किया जाएगा। और आखिरी यहां पर जो डिमांड था वो ये था, जो प्रेजेंट में एमएसपी की पॉलिसी चल रही है, मतलब अभी तक जिस तरह से चलते आ रही है, सरकार जिस प्रकार का प्रोक्योरमेंट करती है, और आपको पता होगा ज्यादातर जो वीट की जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है, अनाज और ये जो भी है, वो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में आपको देखने को मिलता होगा। तो ये जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहा था उसको सरकार जारी रखेगी, जिस तरह से चल रहा था वो करना होगा। तो ये 6 डिमांड और आ गए थे सरकार के पास। तो फाइनली अब क्वेश्चन आता है कि फार्मर्स ने अचानक से अब क्यों डिसाइड कर लिया कि वो अपना प्रोटेस्ट हटाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले फार्मर्स को जो संकेत मिला वो ये था, जब सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि फार्म एजिटेशन के अंदर और जो स्टबल बर्निंग के ऊपर जो केसेस लाए गए हैं उसको सरकार विड्रॉ करेगी। तो पहला यहां पर इंडिकेशन उनको यह मिला, और इसी की वजह से यहां पर चर्चा चलने लगी कि फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। फिर दूसरा यहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के अंदर भी सरकार ने कहा है कि जो भी कंसल्टेशन करना है वो हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ या फिर बाकी फार्मर यूनियन के साथ करेंगे, तभी हम इसको लेकर पार्लियामेंट के अंदर लाएंगे। और दूसरा यहां पर जिसको लेकर काफी तनाव आपको देखने को मिल रहा होगा सरकार और फार्मर्स के बीच में, वो ये था कॉम्पनसेशन को लेकर। आपने देखा भी होगा पार्लियामेंट के अंदर बयान भी आया था, सरकार का कहना था कि देखिए हमारे पास कोई भी आंकड़ा नहीं है जिससे हम कह सकें कि फार्मर्स एजिटेशन की वजह से 700 से ज्यादा फार्मर्स की यहां पर मृत्यु हुई है। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो यहां पर पंजाब सरकार की तरह ही जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि 5 लाख रुपए जो भी फार्मर्स की मृत्यु हुई उनके फैमिली को दिया जाएगा, और उनके जो नेक्स्ट किन हैं उनको यहां पर जो जॉब है, सरकारी नौकरी है, वो भी यहां पे दी जाएगी। तो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एमएसपी कमिटी को लेकर, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आगे किस तरह का रहेगा इसको लेकर कमिटी बनाई जाएगी। तो उस कमिटी के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे वो एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के ही मेंबर्स होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो होंगे ही, लेकिन उसके अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं वो शामिल किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनली ये जितना भी डिमांड है उसको मीट कर लिया गया। लेकिन एक और यहां पर चीज है लखीमपुर खेरी केस को लेकर, वो भी मैं आपको बताता हूं। जो किसान हैं वो इसको कह रहे थे कि जो भी कुछ हुआ था लखीमपुर खेरी वायलेंस में, आपने देखा होगा उसमें जो यूनियन मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा, उनके जो बेटे हैं आशीष, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था किसानों के द्वारा, और इस समय केसेस वगैरह उनके ऊपर चल रहे हैं। तो किसानों का पहले कहना था कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा, उनको तुरंत सैक किया जाए, लेकिन आगे चलकर कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी, किसानों ने इस पर्टिकुलर डिमांड को बैक ट्रैक कर लिया। मतलब कि वो कह रहे हैं कि चलो ये वाला जो डिमांड है इसको हम यहां से हटा देते हैं अपने पॉइंट से, और फाइनली जितना बाकी डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और ये फार्मर्स के द्वारा बोला गया है कि हमारा प्रोटेस्ट यहां पर एंड होता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो भी डिमांड एक्सेप्ट किए गए हैं, जिस तरह से हुआ है, इसको लेकर आप आगे किस तरह से चला जाएगा। क्या सरकार फिर से कानून ला पाएगी? क्योंकि कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं और काफी सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि ये जो डिमांड अब एक्सेप्ट किया गया है, 3 जो कानून आया था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म लाने वाला बिल था एग्रीकल्चर के अंदर। देखिए मेरा भी जहां तक कहना है कि ठीक है, ये जो कानून लाया जा रहा था रिफॉर्मिस्ट बिल था, एक प्रकार से अच्छा होता किसानों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में, लेकिन आपको अल्टीमेटली समझना है कि कानून किसके लिए लाया जाता है। कानून लोगों के लिए लाया जाता है। अगर लोग ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे
तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि सरकार का शायद इंटेंशन सही हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि शायद वो प्रॉपर ब्रॉड तरीके से बातचीत नहीं हो पाई, किसानों को शायद समझाया नहीं जा सका, वो एक सारा एक अलग मुद्दा है। अब क्या सरकार यहां पर फिर से इस चीज को ट्राई करेगी, नहीं करेगी, ये रिफॉर्म कब लाए जाएंगे, अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए अब आप देख सकते हो कि यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो ये जो पूरा सिंगू बॉर्डर और बाकी जगह अब ये खत्म होने वाला है। तो जाने से पहले एक और आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, आपको बताना है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, जैसे आपको पता होगा बाकी की जो चीजें होती हैं उसके ऊपर एमएसपी आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन शुगर केन के लिए जो एमएसपी है उसको कहा जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रूव करता है ये आपको बताना है, अप्रूव कौन करता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।